नमस्कार दोस्तों, आपने रतन टाटा का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही आदमी जिसने टाटा ग्रुप को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखो, वो कोई मामूली घराने से नहीं थे। उनका परिवार पहले से ही मशहूर था, लेकिन रतन टाटा ने उस नाम को और बड़ा बना दिया। चलो आज तुम्हें उनकी पूरी कहानी सुनाते हैं। देखिए, इसका बायोग्राफी की चर्चा अगर पूरा करने लगे तो यह वीडियो लगभग 20 मिनट से भी ऊपर बनेगा, लेकिन हम आपको इसका मेन पॉइंट को बताने की कोशिश करेंगे, जो कि कम समय में आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले ये जान लो कि रतन भाई का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। मुंबई शहर जो अपने आप में बड़े उद्योगपति का घर है, वहीं रतन टाटा की कहानी शुरू होती है। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सुनी टाटा। आप देखो, उनका परिवार का टाटा का नाम तो पहले से ही मशहूर था, क्योंकि उनके दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। जमशेदजी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, वही जो भारत में पहली स्टील फैक्ट्री लाए थे। लेकिन रतन टाटा ने इस विरासत को ऐसे आगे बढ़ाया कि आज टाटा ग्रुप पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब चलो भाई, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जान लेते हैं। रतन टाटा का स्कूलिंग मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुआ था। वह शुरू से ही बड़े होशियार थे। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए, जहाँ कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई की। अब तुम सोच रहे होगे कि आर्किटेक्चर क्यों? क्योंकि रतन टाटा को शुरू से ही डिजाइनिंग और क्रिएटिव चीजों में दिलचस्पी थी। फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। अब देखो, इतना पढ़ लिख कर वह वापस भारत आए तो उनके पास बहुत कुछ नया सीखने को मिला था। रतन टाटा जब अपने करियर की शुरुआत की तब टाटा ग्रुप उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील में काम किया। और मजे की बात तो यह है कि उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, जमीन से काम की शुरुआत की। अब तुम सोचो, इतने बड़े घर के लड़के को मजदूरी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन रतन टाटा भाई को यह मानना था कि अगर आपको अपने काम को असलियत समझनी है तो उसे नीचे से शुरू करो। ये सोच ही उन्हें और आगे लेके जाती है। फिर साल 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा को सौंपी, तब टाटा ग्रुप में नए युग की शुरुआत हुई। देखो, पहले टाटा ग्रुप का फोकस भारत के अंदर था, लेकिन रतन टाटा ने उसे दुनिया भर में फैलाने का सपना देखा। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। सबसे पहले उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनी को विदेशों में स्थापित किया। टाटा टी ने तो इंग्लैंड की टेटली चाय कंपनी को खरीद लिया और इस तरह टाटा ग्रुप दुनिया में मशहूर हो गया। अब बात करते हैं रतन टाटा के सबसे बड़े सपनों में से एक, टाटा नैनो की। अब भाई, रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की गाड़ी हो। वो सोचते थे कि आम आदमी भी इसे अपनी कार का सपना पूरा कर सके, और इसी सोच के साथ उन्होंने दुनिया का सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। टाटा नैनो का प्राइस इतना कम रखा गया था कि हर कोई इसे खरीद सके। हालांकि यह गाड़ी मार्केट में वैसा धमाल नहीं मचा पाई जैसा सोचा गया था, लेकिन रतन टाटा की सोच और उनकी कोशिशें को हर कोई मानता है। अब भाई, रतन टाटा सिर्फ एक बड़े उद्योगपति नहीं है, बल्कि उनका दिल भी बहुत बड़ा है। वो हमेशा से ही समाज सेवा के कामों में आगे रहे हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप की कमाई का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दिया। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए। कहते हैं कि टाटा ग्रुप की 66% हिस्सेदारी समाज सेवा में जाती है। अब बताओ, ऐसा कौन करता है? रतन टाटा की जिंदगी के एक और पहलू है उनकी पर्सनल लाइफ। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक बार वो शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से वो रिश्ता नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने इसका कभी अफसोस नहीं किया। उनका पूरा ध्यान हमेशा अपने काम और समाज सेवा पर ही था। अब सोचो, ऐसा आदमी जिसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा और पूरी जिंदगी लोगों की भलाई और टाटा की ऊंचाइयों के ले जाने पर लगा दी। वो कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समाज का भला करना असली काम है, और रतन टाटा इस बात को सच करके दिखा दिया। अब भाई, तुमने तो सुना ही होगा कि रतन टाटा बड़े बड़े स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। वो नई पीढ़ी को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। उनका कहना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को मौका देना होगा। इसलिए उन्होंने कई भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, जैसे कि ओला, पेटीएम और जेमोटी जैसी कंपनियों में रतन टाटा का पैसा लगा हुआ है। चलो अब थोड़ा टाटा ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। टाटा ग्रुप कोई एक कंपनी नहीं, बल्कि बहुत सारी कंपनियों का समूह है, जैसे टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सब कंपनियां टाटा ग्रुप का हिस्सा है, और हर कंपनी अपने आप में एक महारथी है। टाटा स्टील की शुरुआत 1907 में हुई थी और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। टाटा मोटर्स ने तो भारत में गाड़ियों की दुनिया में धमाल मचा दिया। फिर चाहे वो ट्रक हो, बस हो या कार हो, टाटा मोटर्स ने हर जगह अपनी पकड़ बनाई। अब बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की। भाई, यह कंपनी तो IT सेक्टर में सबसे आगे है। TCS आज दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनियों में गिनी जाती है, और इसमें रतन टाटा का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा नए नए क्षेत्रों में निवेश किया और कंपनियों को दुनिया भर में मशहूर किया। अब जरा सोचो, ऐसे आदमी के पास कितना पैसा होगा, लेकिन रतन टाटा ने कभी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। वो हमेशा सादा जीवन जीते रहे
और अपनी सादगी के लिए मशहूर रहे। उनका मानना है कि पैसा इंसान को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि पैसा कमाने के बाद भी इंसान के जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अब चलो भाई थोड़ा और गहराई में जानते हैं कि रतन टाटा की सोच और उनकी आदतें कैसी थी। रतन टाटा को हमेशा से सादगी पसंद थी। वो कभी भी ज्यादा तामझाम में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को बहुत ही प्राइवेट रखना पसंद था। हालांकि वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते थे, लेकिन उनकी सादगी और विनम्रता हमेशा उनके साथ रहती थी। रतन टाटा को जानवरों से भी बहुत प्यार था। वो अपने घर में कुत्ते के साथ रहते थे और उन्हें हमेशा के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। कई बार उन्होंने जानवरों के लिए भलाई के लिए दान भी किया है। उनका कहना है कि इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी जीना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। रतन टाटा को जब भी कोई सफलता मिली, उसका श्रेय अपनी टीम और कर्मचारियों को दिया। उसका कहना था कि किसी भी कंपनी की सफलता उसके कर्मचारियों की मेहनत पर निर्भर करती है। यही वजह है कि उनके कर्मचारी भी उन्हें बहुत मानते हैं और उनका आदर भी करते हैं। अब भाई यही कहानी यही खत्म नहीं होती। रतन टाटा की सोच और उनके काम का असर आज भी देखा जा सकता है, चाहे वो टाटा ग्रुप की कंपनियां हो या फिर उनके समाज सेवा के काम। हर जगह रतन टाटा की छाप नजर आती है। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस साम्राज्य नहीं खड़ा किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। अब बात आती है उनकी उम्र की, तो ये वो 86 साल के हो चुके हैं। और इनसे एक मजेदार बात यह है कि यह साल 2012 में टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट जरूर ले लिया था, लेकिन वो आज भी टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और फिर अंत में उसका देहांत 9 अक्टूबर साल 2024 को मुंबई के ब्रिज कैंडियरी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस लिया। तो भाई ये थी रतन टाटा की पूरी कहानी। एक आदमी जिसने अपनी मेहनत, सादगी और समाज सेवा के जरिए पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। ऐसा लोग हमारे लिए एक मिसाल है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।